तो चिंता जो है हरियाणा जैसे राज्यों की वो गलत भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के वायरस के जो मामले हैं उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में पहली बार एक दिन में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 1024 मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 16,281 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 231 मरीज ठीक भी हुए हैं और राहत की बात यह भी है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि मौत के आंकड़ों में सुधार के बाद मरने वालों की जो तादाद है वो 316 तक पहुंच गई है। और उधर सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में क्या कोरोना वायरस से जो हुई मौतें हैं उन्हें छुपाया गया है। सफदरजंग अस्पताल के चीफ डॉक्टर बलविंदर सिंह ने एनडीटीवी को बताया कि उनके अस्पताल में 1 फरवरी से अब तक कोविड-19 की वजह से 103 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने हमें बताया कि मंगलवार तक सफदरजंग अस्पताल में 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी और मंगलवार शाम को अस्पताल ने 52 और रोगियों की मौत की लिस्ट भेजी, जिसकी जांच की जा रही है। उधर सफदरजंग अस्पताल दावा कर रहा है कि उसने उन सारे लोगों की मौत की लिस्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी थी और ऐसे मरीजों की मौत उसमें नहीं जोड़ी जिनको दूसरी बीमारियां थी। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या दिल्ली सरकार ने ये जो आंकड़े हैं ये गलत दिए हैं। रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, एक तरफ तो ये चिंता का विषय है कि किस तरह से जो लगातार दिल्ली में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अब ये जो सफदरजंग अस्पताल का मामला आया है इसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्योंकि अस्पताल कुछ और कह रहा है, दिल्ली सरकार के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। क्या मौतों को छुपाए जाने की बात सामने आ रही है? देखिए, छुपाने की बात है या नहीं ये तो हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन विवाद चल रहा है और ये भी बात है कि हमने क्लियरली देखा है कि 10 मई को दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि सभी अस्पताल जो कोरोना से मौत हो रही हैं उनको रिपोर्ट करें और डेली शाम को 5 बजे तक जो है सारी डिटेल्स जो हैं वो डेथ ऑडिट कमेटी को भेज दें। फिर इसके बाद अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब ये कहा कि सभी अस्पतालों को ये निर्देश जारी किए कि वो सभी सर्टिफिकेट दें कि उनके यहाँ जितनी भी कोरोना मौतें हुई हैं उसकी सारी जानकारी उन्होंने दे दी है। तब सफदरजंग अस्पताल ने, दिल्ली सरकार के मुताबिक सफदरजंग अस्पताल ने तब जो है जो डेटा 4 पे था वो 52 पे पहुंचा दिया। तो दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है, लेकिन अब सफदरजंग अस्पताल ये कह रहा है कि वो उन्होंने पहले ही डेटा दिया हुआ है और डेटा कलेक्ट करने में दिल्ली सरकार ने देरी की है। तो सही बात यह है कि हम शायद ये नहीं पता लगा पाएंगे कभी भी कि असल स्थिति क्या है, क्योंकि दोनों ही अपने क्लेम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस विवाद से इतना जरूर हो रहा है कि जो डेटा है दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का वो दिन पर दिन जो है वो रिवाइज हो रहा है। और अभी एक आकलन बताऊं मैं कि जब लॉकडाउन 4 जब शुरू हो रहा था तो उस समय दिल्ली में 160 मौतों की जानकारी थी, लेकिन अब जो है वो आंकड़ा लगभग डबल होकर 316 पर पहुंच गया है। तो ये अच्छी बात यह है कि रिवाइज हो रही है और हमें असल स्थिति का पता लग रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार का, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो पूरा एनालिसिस है कोरोना के बारे में या उसके मैनेजमेंट के बारे में, या उन्होंने जो दिल्ली खोलने की उन्होंने बात करी है, वो सारा इस बात पे है कि जो मरीज हैं उनको संभालने के लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। बस मौतें जो हैं लोगों की वो बड़े पैमाने पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मौत होंगी तो क्राइसिस बढ़ जाएगा। तो अगर ये डेटा रिवाइज हो रहा है तो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ये सोचना होगा कि जो पॉलिसी उन्होंने दिल्ली के लिए अपनाई है या जो स्ट्रेटेजी उन्होंने दिल्ली के लिए अपनाई है क्या वो सही है या नहीं, खासतौर से तब जब हम ट्रांजिशन के दौर में हैं, लॉकडाउन 4 से लॉकडाउन 5 की तरफ हम जब से कोविड आया है हमारे देश में, तब से क्या अब दिल्ली में जो अस्पताल हैं वो दूसरी जो बीमारियों से मौतें हो रही हैं उनके आंकड़े अलग दे रहे हैं और कोरोना से जो मौतें हो रही हैं उसके आंकड़े अलग दे रहे हैं? तो फिर ऐसे में कंफ्यूजन यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। नहीं, देखिए, हुआ ये था कि अस्पताल जो थे वो जो लोगों को कोमोर्बिड बोलते हैं, यानी कि जिनको पहले से बीमारियां हैं, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, तो ये वाली मौतें और कोरोना वाले जो मौतें थी उनमें कंफ्यूजन था। तो फिर दिल्ली सरकार ने एक डेथ ऑडिट कमेटी बनाई थी जो ये तय करेगी कि किस मरीज की मौत जो है कोरोना से हुई है। तो सभी अस्पतालों को ये कहा
गया था उनके यहाँ जो मौतें होती हैं, जो उनको लगता है कि कोरोना मौत है, तो वो उसकी रिपोर्ट दे दें। ये फैसला डेथ ऑडिट कमेटी करेगी कि कितनी मौतें हुई हैं। तो अगर सफदरजंग अस्पताल ये कह रहा है कि 100 के आसपास उन्होंने डेटा दिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि दिल्ली सरकार यही मान ले कि 100 के आसपास जो है मौतें हुई हैं, क्योंकि डेथ ऑडिट कमेटी जो फैसला करेगी माना वही जाएगा। तो इसलिए फाइनल वही फैसला होगा जो डेथ ऑडिट कमेटी करेगी। तो इसलिए भी एक डेटा में अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो सारी रिपोर्ट है वो डेथ ऑडिट कमेटी के पास जाती है और फिर वो उसको एनालिसिस करके जो उसका फैसला होता है तब वो जारी करती है और वो हम डेथ बुलेटिन में देखते हैं। तो ये तो है, लेकिन ये भी है कि अस्पतालों की तरफ से जो डेटा है वो देने में देरी हुई है, जिसकी वजह से जो बुलेटिन है उसके अंदर जो कोरोना से मौतें हुई हैं वो कम दिखाई दे रही हैं। जी शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।